नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय, नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नगर निगम परिषद पड़ता है, नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है, वहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 50 नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर हम 19 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं नरेश प्रसाद जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इस समय इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर बात करेंगे, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर बात करेंगे और चुनाव को लेकर बात करेंगे कि जब आप लोग का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है तो जिस तरह से पंचायत का चुनाव हो सकता है, तो अभी आप लोग का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। तमाम बिंदुओं पे मैं बातचीत करता हूं। पहले तो नरेश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छी बताइए कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नगर परिषद का गठन 2015 में हुआ। पहले ये नगर परिषद था, 50 नगर परिषद था और अब ये नगर निगम हो गया है। तो जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? जनता हमें 5 साल की नहीं 10 साल की मौका दी है। 2 साल स्ट्राइक चल रहा है। ये 12 साल से हम लगातार पार्षद हैं। मतलब इससे पहले आप पार्षद भी रह चुके हैं? पार्षद रह चुके हैं। जब नगर परिषद था तब भी हम पार्षद थे। नगर निगम बना, उसके बाद भी पार्षद हम बने। हाँ, अभी कार्यकाल हम लोग को समाप्त नहीं हुआ है, पावर सीज कर लिया गया है, लेकिन एक्सटेंड किया गया है। तो इस दौरान आप ये बताइए कि क्या कुछ डेवलपमेंट आप नगर परिषद रहते हुए क्या कुछ डेवलपमेंट किए? जिस समय नगर परिषद था और नगर निगम हो गया है, तो ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है? उस समय फंड क्या आता था और इससे नगर निगम जब गठन हुआ तो इस समय क्या कुछ फंड आया और क्या कुछ डेवलपमेंट का आपने काम किया? नगर परिषद जब था तो हम लोग एक बहुत आपस में एक तालमेल था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच। उस पीरियड में हम लोग अपने वार्ड के अंदर यथाशक्ति, मतलब जहाँ तक संभव था, हम लोग विकास करने का काम किया और हम लोग को मन के लायक विकास हुआ। जनता भी खुश हुई, इसलिए हम लोग को दोबारा जनता चुनी। लेकिन ज्यों नगर निगम का चुनाव हुआ और जब मेयर बने, मेयर और डिप्टी मेयर पार्षद में तालमेल नहीं बैठने के कारण हम लोग विकास जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन मेरी वार्ड बिल्कुल पुरानी वार्ड है, तो पहले सरकार के द्वारा कुछ विकास हो चुका था। जो बचा कुचा था हम विधायक से, एमपी से फंड ले करके और कुछ नगर निगम का फंड से करीब करीब हमारा विकास का काम हो चुका है। 10% ऐसा छुटपुट जो काम बचा हुआ था, हम लोग उम्मीद किए थे कि इस बार चुनाव के बाद हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली आपने बनवाने का काम किया? जितने लोगों का आवश्यकता था प्रधानमंत्री आवास या शौचालय, करीब करीब सभी लोग को हम लोग मुहैया करा चुके हैं। छिटपुट जो लोग डर के मारे नहीं लिए हैं कि हमको सरकार घर कब्जा कर लेगी, घर बेचने नहीं देगी, जो लोग वैसे डर गए वही नहीं करा पाए। लेकिन अभी वो हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग फॉर्म फिलअप करवा करके कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी आवास बन जाए। शौचालय तो करीब करीब हम लोग का पूरा हो चुका है। किसी अब कोई नया घर बना करके बस रहे हैं, उन्हीं के यहाँ अगर शौचालय नहीं है तो नहीं है, लेकिन करीब करीब 99% के पास में शौचालय हम लोग बनवा चुके हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हमने 3 महीना लगातार लंगर चलवाया, जो ज़रूरतमंद लोगों को 3 टाइम भोजन मुहैया करवाया, जिसमें 1000-1200 आदमी करीब करीब प्रत्येक दिन यहाँ से खाना लेकर के जाते थे अपने पूरे परिवार का। और 3 महीना तक हम लोग सेवा दिए
जनता का। और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि हम अपनी वार्ड का 4 बोकारो से जहाँ से भी लोग आए भरपूर ढंग से खाना खाए। हाँ, और उन लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। बिल्कुल, जब जो लोगों का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर से जब अगला चुनाव होगा। और आपको बता दें कि जो निर्वाचन आयोग है इस बार दोनों का चुनाव कंबाइंड यानी दोनों का चुनाव जो है साथ में होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ और या जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है। तो निर्वाचन आयोग के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। बहरहाल ये बताइए कि आप नगर परिषद जब था और नगर निगम का गठन हुआ तो इस दौरान आपके द्वारा ऐतिहासिक काम कौन सा किया गया? जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था पूर्व में नहीं हुआ था, आपके कार्यकाल में हुआ कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? डेवलपमेंट के काम हुआ हमारे थ्रू। साथ साथ कोरोना काल में जो हम 3 महीना लगातार जनता को सेवा दिए, भोजन कराए, ये एक ऐतिहासिक था। हाँ, ऐतिहासिक काम था और ये पूरे नगर में इस विषय का चर्चा है। आप कहीं से भी किसी मोहल्ला में जा कर के इसका इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरे द्वारा जो किया गया सेवा सराहनीय रहा। ये बिल्कुल, जब आपके पास मैं आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया कि भाई जो वार्ड पार्षद हैं नरेश प्रसाद जी, उनका घर कहाँ है, और इसके साथ साथ मैंने पूछा कि उनके काम से कितने संतुष्ट हैं। सभी लोगों ने बेहतर कहा, एक दो को छोड़ करके। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में सिर्फ सफाई है। जो सफाई नहीं हो पा रहा है ढंग से, और हम लोग का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद बिल्कुल निगम के पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और न हम लोग को आज के डेट में सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग बाहरी लोगों से विकास का काम, इस सफाई का काम करवाने की कोशिश करते हैं। और जो नगर निगम की जो सुविधा है उसी सुविधा से हम लोग चढ़ बढ़ के कोशिश करते हैं कि हम लोग वार्ड साफ सफाई रहे। और भरसक मतलब आज के डेट में भी 75% सफाई में हम लोग सफल हैं। 25% भगवान भरोसे है जो कि निगम ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार कर रखा है? सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो वार्ड है इसमें कहीं पर ही कुछ एक्स्ट्रा करने के लायक जगह ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन, गरमजरुआ ज़मीन जो होता है कहीं नहीं है। जो भी है रेती ज़मीन है और सबका 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल करके लेकर के लोग घर बना के रखे हैं। इसलिए कोई वैसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया जा सकता। सिर्फ रोड और नाला का काम हम लोग करवा सकते हैं और वही उसी इस वार्ड को ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करें? ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड के लिए जो रोड के किनारे जितना भी जगह बचा हुआ है उसमें पेड़ पौधे की लगाने का हम लोग काम करेंगे। साथ साथ जो उनके घर में खाली पड़ती ज़मीन है उनको हम लोग प्रेरित करके गाछ वृक्ष लगवाने का काम करेंगे ताकि वार्ड हमारा हरा भरा दिखाई दे। इसका स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिले, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लोग को मिले, ये मेरा आगे की तैयारी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप इस बार महापौर या उप महापौर के लिए फाइट करेंगे अगर जनता का प्यार स्नेह और पार्षदों का समर्थन मिला? नहीं, मैं मेयर उप मेयर के लिए फाइट नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं शरीर से अस्वस्थ हूँ। मैं जिस पद पर हूँ कोशिश करूँगी मैं अपना जिंदे जी। आज तक जो भी कुछ किया हमने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। बचा हुआ शेष जीवन मैं चाहता हूँ कि जनता के सेवा में लगाऊँ। और हम जनता की सेवा जब भी कर सकते हैं जब हम वार्ड से जुड़े हुए रहेंगे। मेयर उप मेयर का जो कार्यकाल है या जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पूरे 50 है, उतना दूर तक हमसे नहीं संभल पाएगा। इसलिए हम अपने वार्ड में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का से जुड़ करके जनता का सेवा मुहैया कराएं। ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार से क्या मांग कर? ये तो सरकार की मनमानी है। सरकार अपनी नाकाबी छुपाने के लिए, वो तो विकास कर नहीं सका कुछ, लेकिन अपना नाकाबी छुपाने के लिए और पब्लिक पर थोप दिया गया है, जो कि एकदम बिल्कुल अशोभनीय है कि जनता ऐसे ही लॉकडाउन के मार से त्राही माह और ये बोझ को नहीं उठा पा रही है जनता के हम लोग के पास में कंप्लेन आता है, लेकिन ये सरकार जो है वो कोई सुनने के लिए एग्री नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, पार्षदों को, मुखिया को,
मेयर, उप मेयर, जिला अध्यक्ष, प्रमुख को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलता है। मानदेय भी मिलता है तो समय पे नहीं मिलता है। क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से? नहीं, हम लोग अपने मानदेय के लिए भी नहीं मांग करते हैं। जो मानदेय देती है, हम लोग उस मानदेय को चाहते हैं कि जनता के सेवा में लगे, जनता का ही कार्य में लगे। हम लोगों को सरकारी सुविधा नहीं चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगे। हमारे पास ना पैसा का आगमन होगा, ना हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव को लेकर के जिस तरह से डिले हो रहा है, आप लोगों का जो कार्यकाल है इसको एक्सटेंड किया गया है, क्या आप मांग करते हैं सरकार से समय पे मत चुनाव को लेकर? जब पंचायत चुनाव हो गया तो आप लोग के चुनाव में सरकार डिले क्यों कर रही है? ये गोंगी बहरी सरकार है, ये विकास विरोधी सरकार है। इससे हम लोग कोई मांग नहीं करते हैं और हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं। हम लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा है, वो चुनाव कराने समय पर, और हम लोग को कार्यकाल का टाइम बढ़ाएं ताकि हम लोग जनता के सेवा में लग सके। सरकार से हम लोग कोई उम्मीद नहीं करते। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। आपके नज़र में अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बेहतर मुख्यमंत्री तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया। कोई भी मुख्यमंत्री वैसा नहीं आया जो विकास के प्रति किसी का सोच हो। अगर आए कोई तो रघुवर दास आए, और रघुवर दास के पीरियड में हम लोगों का अच्छा रहा, अच्छा हम लोग विकास कर सके। अच्छा फंड चाहिए, जो हम लोग को फंड चाहिए था हम लोग को फंड मिला। लेकिन बाद बाकी जो इस सरकार, आज की सरकार जो है भाई वर्तमान में, वो तो बिल्कुल विकास के नाम पर उनको चिढ़ है। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे 1932 खतियान लागू करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे प्रति साल। इसके बारे में क्या कहा? ये तो जनता को ठगने के काम किए, जनता को ठग करके वोट ले लिए। इनकी बस की बात नहीं है। तो ये लागू नहीं करें, केवल चुनावी जुमला है? बस चुनावी जुमला है। चुनाव का अपना उनका जो मकसद था, लोकल बाहरी भीतरी अंदरी करके जो वोट लेना था वो ले लिए। आज यहाँ का 1932 के खतियान के लिए यहाँ का युवा, जो झारखंड पुत्र का होने वाले जो युवा लोग हैं, वो भी परेशान है। वो भी आज इनको धिक्कार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी को फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये जो उम्र सीमा दिया गया है 4 साल, ऐसा ही है? दूसरा कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या झारखंड की भी स्थिति ऐसी है? अग्निपथ की सेवा जो है वो बिल्कुल सरकार का एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है, और ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए। इससे युवा को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, और इस योजना का लाभ उठाएं। आगे चल कर के आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अब बात रह गई चुनाव का, जो बिहार में हुआ है, यहाँ निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं हुई है तो ये सरकार का, हम कहते हैं सेंट्रल सरकार की कमी है। यहाँ तो उससे पहले लागू कर देना चाहिए, सरकार को ध्वस्त कर देना चाहिए, जो कि विकास के नाम पर एकदम जीरो है। तो आपने सुना कि जिस तरह से नरेश प्रसाद हैं, वार्ड पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा झारखंड सरकार को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है और बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।